जय जगन्नाथ पिला माने देखंतु ये वीडियो करियार मुख्य उद्देश्य है या कि पिला मान मध्य बहुत कन्फ्यूजन्स रही एवं जो आरएचटी होता रेगुलर हाई स्कूल टीचर 2023 मसीह एथर जो एलटीआर हो कहीं आरएचटी अपेक्षा एलटीआर कम कम कटअफ जीव से विषय आलोचना करवा। देखो प्रथमतः आरएचटी जो होता 2023 मसीह कौन मोड ऑफ एग्जाम कौन थी ना सीबीटी थी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट थी बुझे जो थी कौन थी आम गोटे सिंगल क्लिक करुले हो जाऊला एवं लेवल क्वेश्चन लेवल कौन थी ना इजी टू मॉडरेट थी बुझे मोर भल मन अच्छी जो 2023 आरएचटी होता पिला आसिक कहते कौन ना मुझे 80 कर किए कहता 90-95 कर समस्त मुझे कटअफ गोटे कथा शुणा मिलूला कि कटअफ जीव 70+ 80+ एमती सब कथा होते कि जो रिजल्ट बाहर से कौन जनागला ना कटअफ के सब हाएस्ट है पीसीएम 64.24। तो मुझे कहूँ पे निराश हूँ ना टाइम वेस्ट न करी आपण मैंने कौन करूँ ना मेन्स लगे पड़ू कहीं एलटीआर एथर कम कटअफ जीव से विषय देखा। देखो एलटीआर 2025 जो मोड ऑफ एग्जाम कौन ना ओएमआर बेस्ड टेस्ट है। अच्छा ओएमआर बेस्ड टेस्ट रे कौन है जदि गोटे पिला 70टा क्वेश्चन भी कर 70टा क्वेश्चन अटेंड कर राउंड बुलाया जहाँ बेले ना 10 मिनट लगी मिनिमम तो 10 मिनट लगी ये तो कौन टाइम कंज्यूमिंग है टाइम टेकिंग है जो देखा क्वेश्चन लेवल ये कौन अच्छी ये भी से इजी टू मॉडरेट अच्छी बट टिके कन्फ्यूजन थी टे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन टे अच्छी यहाँ तो मानिया पड़ो एवं देखुए आपण मैंने फ्रेंड सर्कल सब कथा होते कि ग्रुप रे व्हाट्सएप ग्रुप हो टेलीग्राम ग्रुप हो कि यूट्यूब कमेंट सेक्शन हो देखुए पिला कहते मोर 80 ठीक अच्छी मोर किए कौन मोर 85 ठीक अच्छी किए कौन मोर 90 ठीक अच्छी तो से हिसाब से समस्त कहते कटअफ एत जीव से 70+ जीव 80+ जीव मु कौन शुणु आपण मैंने जदि 60 पाखापाखि रखी आप पीसीएम कैटेगरी और यूआर कैटेगरी बिलंग कर तो आपड़ निश्चित हो जाए मेन प्रिपेयर करूँ कि भावतु ना टाइम वेस्ट करूँ आज काली ठारू आप कौन करूँ ना मेन्स प्रिपेयर कर जातु बुझिपारे ना। अच्छा जो पिलाटा कौन मुझे 80-85 रखी आपड़ से जमा डिमोटिवेट हूँ आपड़ जानते आप 60 रखुच्च 60-65 रखुच्च मैंने मुझे कहि यूआर कैटेगोरी पीसीएम पिला तो सीटा गोटे कथा कहतु भाई तू 80 रखे तू 85 रखे तू 90 रखे चल मेन ने देखा मेन ने भिड़ा भिड़ हाँ कहीं ना जी जड़े पिला 65 कि 70 रखिकी क्वालिफाए कर 80-85 कर क्वालिफाए कर किसी अपर हैंड मिल जाना से कि मेन ने किसी पॉइंट मिल जाना सेमती किसी हबार ना बुझिपारे ना। तो यहाँ जस्ट गोटे क्वालिफाइंग नेचर जब आप भावुँ 80-85 रखते आप मन डिप्रेशन आसवा स्वाभाविक एटा नेचर स्वाभाविक एटा आसो जहाँ भी आसो सी एत मान रखी मन गोटे सन्देह खोज कि गोटे कथा देखो यहाँ हूँ कटअफ कटअफ मान कौन कटअफ मान यह कि ना मिनिमम लोएस्ट मार्क जी रखी सी कौन हम ना कौन ना प्रिलिमिनारी क्वालिफाई कर मेन को जीव तो मेन पे किसी एडवांटेज मिल जानी ना जी 90 रखी कि 85 रखुच्छी तो क्वालिफाई किसी मिल जानी ना पॉइंट किसी मिल कि ना किसी हेल्पफुल हम मेन किसी ना यहाँ जस्ट गोटे क्वालिफाइंग नेचर सी आप 60 रखी क्वालिफाई कर सी 85 रखी क्वालिफाई कर दी जन बोथ आर सेम कहीं कहार गोटे अपर हैंड ये ना बुझिपारे ना। मुझे मुख्य उद्देश्य यह कि आपको इंस्पायर करार कि आपड़ जब 60 भी रखुच्च मुझे 65-70 रखी आपड़ जब 60-65 भितर भी रखुच्च आप पीसीएम रू एवं यूआर सेक्शन आप निश्चित हो जातु मेन प्रिपेयर करूँ बिना टाइम वेस्ट कर बुझिपारे ना। हो ठीक अच्छे आप जदि ना छड़ा ए कौन ना 5 गुणा पिला नौ 5 गुणा पिला जब पीसीएम आम देखा 400 पोस्ट जब अच्छी ताले 5 गुणा हेल्ले के ना 2000 पिला प्रिलिमिनारी सिलेक्शन हम जी 85 रखी सी भी क्वालिफाई कर जी 60 रखी सी भी क्वालिफाई कर से कहूँ पे जमा टाइम वेस्ट न करी जमा डिमोटिवेट न हो लगी पड़ मेन्स लगी पड़ जमा टाइम वेस्ट कर आदौ टाइम वेस्ट करनी से भाई जब पीसीएम देखा एससीबीसी सी 2-4 मार्क 5 मार्क भर डिफरेन्स रहा 57 जो मैंने 62 रे रखी भावुं से निश्चित भाव निश्चित हो जाते कौन करूँ ना मेन्स प्रिपेयर करूँ पढ़ापढ़ी करूँ टाइम वेस्ट करूँ से एससी के 20-25 जीवाटा स्वाभाविक
ଏବଂ STରେ 8 ରୁ 10 ଭିତରେ ଯିବ। ଯେ 8 ମାର୍କ 10 ମାର୍କ ରଖୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବ। ସେଭଳିଆ CBZ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି 50ରୁ 55 ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ରଖିଛି UR ସେକ୍ସନରେ UR କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ତାହେଲେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବ। ଯଦି ନ ହେବ ମୋତେ ଆସିକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସେଭ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଆସିକି ଗାଳି ଦେଇକି ଯିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। SCBCରେ ସେଇଭଳିଆ 45ରୁ 50 ରଖୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇକି ରହିଥିବ, କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବ। SCରୁ CBZରେ ଯିଏ 10ରୁ 12 ମାର୍କ ରଖିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବ। STରେ 10 ତ ବହୁତ ମୁଁ କହୁଛି, 7 8 ଭିତରେ ଯିଏ ରଖିଥିବ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବ। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଦୁଇଟା ସେକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଟାଲ୍ ପୁରା, କାହିଁକି ନା RHDରେ 2023 ମସିହାରେ କ'ଣ ନା କେବଳ ଆର୍ଟ୍ସ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ସେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ କିଛି ନଥିଲା। ଏଥର ଯେହେତୁ ଆର୍ଟ୍ସରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଓଡ଼ିଆଟା ଅଲଗା ହେଇଛି, ତ କଟଅଫ୍ଟା କମିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ସେଇଟା ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା 40 45 ବା ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସରେ ଦେଖିବା ସେଇଭଳିଆ 45ରୁ 50 ରଖୁଛି ସେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ SCBCରେ ଓଡ଼ିଆରେ ସେ 35ରୁ 40 ଏବଂ SCBCରେ ସେଇଭଳିଆ ଆର୍ଟ୍ସରୁ 37ରୁ 42 ରଖୁଛି, ଆର୍ ଭିତରେ ରଖୁଛି ସେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। SC STରୁ ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ନା 20 25 କି 8 10 ଆଦେରେ ସେଇଟା 18ରୁ 20 ନହେଲେ 10ରୁ 15 ଯିଏ ରଖୁଛି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଜମା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାସେ ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିନଥିବେ, ମୁଁ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଗିଏ ନା ମୋର ହେବ ନାହିଁ, ପଢ଼ିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମାସେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ଦେଖିଲା ଆପଣ ଆସିଥିବ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି। କରପ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, କରପ୍ସନ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ହେବା ତ ବହୁତ କମ୍ ହେଲା, ଯଦି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ହଉ, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଛଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଗୁଣା ପିଲା ନେଉଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଟାଇମ୍ସ ପିଲା ନେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କାହିଁ ଡରୁଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ, ସେସବୁ ନ ଡରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ମେନ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମାସେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିଥିବ, ଆପଣ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏବେ ନ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଯେତେବେଳକୁ ନାଁ ଆସିଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କିଛି କରିନଥିବେ। ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ବି ମେନ୍ସରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ନ କଲେ ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ OAVS ଆସୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ତା ଦେହରେ କାମ ଲାଗିବ, ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ କେବେ ୱେଷ୍ଟରେ ଯିବ କି? କେବେ ୱେଷ୍ଟରେ ଯିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ଏତିକି ମାର୍କ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ରଖନ୍ତୁ। PCMରେ 65 70 ଯେ ହାଏଷ୍ଟ କଟଅଫ୍ ଯିବ, 65 ଯଦି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି UR କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ। ଯଦି SCBC ସେଇଭଳିଆ 2-4 ମାର୍କ କମ୍ ଆସିବ, ସେ 57ରୁ 62 ଭିତରେ ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି। SC କ୍ୟାଟାଗୋରୀରୁ PCMରେ ଯଦି 20ରୁ 25 ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ STରେ ଆପଣ ଯଦି 8ରୁ 10 ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି PCMରେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବି। ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।